आपका इंटरव्यू इस लोकेशन पर है, सपोज़ यहाँ, तो उस लोकेशन पर जाना आपको भले करीब लग रहा हो, लेकिन वहाँ तक जाने में यहाँ से वहाँ जो आपको चार्ज लगेगा 80 से 90 रुपया लग जाएगा। वो सिर्फ एक छोटे से शॉर्ट्स को लेने के लिए इतना ज़्यादा मांग बोझरा कर रहा है, क्योंकि फ्रेशर में जॉब नहीं मिल रहा है यार। ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पर लाखों के तादाद में एक इंटरव्यूज़ में बंदे पहुँच जा रहे हैं। फर्स्ट रियलिटी ऑफ योर लाइफ इसके हर रोज़ सुबह उठकर ऑफिस जाना पड़ता है। बाय द वे गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? भले जैसी भी लाइफ हो, बट गुड़गांव में पता है भोजपुरी गाना बज रहा है। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ आज तक, गुड़गांव में अभी तक जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जैसे लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। भाई कसम से पूरा कंफ्यूज हो गया मैं कि कैसे गुड़गांव में भोजपुरी गाना बजा रहे हैं, बल्कि इस पूरे एरिया में यहाँ के जो हरियाणवी गाना है वो चलते हैं। बाय द वे अभी ऑफिस के लिए बैग रेडी है। फिर से एक माइग्रेंट मजदूर अपनी लेबर करने, मतलब अपने लेबर के लिए तैयार। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने ऑफिस के लिए, और ऐसा है कि पर डे का सेम लाइफ जो है ना वो हमेशा का हो चुका है। सुबह उठो, तैयार हुओ और ऑफिस के लिए बाहर निकल जाओ। एमजी रोड का एरिया है और भाई ये एरिया सही नहीं है। मैं जब रात में आ रहा था तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को, इन सब जगहों पर इतनी सारी लड़की खड़ी थी। यहाँ से बस पकड़ कर सब ऑफिस की लड़कियाँ जाएंगी, बाद में पता चल रहा है ये सब तो प्रॉस्टिट्यूट है भाई। मतलब मैं पूरा शॉक्ड हो गया देखकर कि इतना डेंजर एरिया भाई। मैं पूरा हैरत में था कि देखो क्या हाल है, एकदम खुलेआम चीज़ें चल रही है। हमारे लिए ये सब चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि भाई हम छोटे शहर से बिलोंग करने वाले हैं, और बड़े शहरों में चलता होगा ये पता नहीं। एक तो गुड़गांव के ऑटो वाले बात करते हैं भाई, तुम बोलोगे ना भैया बादशाहपुर जाना, बैठे जल्दी। क्या कर रहा, अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भाई। ये भी एक लाइफ का बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है। एज़ पर द डे मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं, और ये ऑफिस के ग्लास में मैं अपना शक्ल अक्सर देखता रहता हूं। इस साइड से मैं एंट्री ले रहा था ऑफिस में, और ये एंट्रेंस है, बैक साइड एंट्रेंस है, मतलब पीछे एक साइड का। अभी देख रहे हो आप कितना पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी बना नहीं है इस साइड। कैफ़े वगैरह बाय द वे बनने वाला है। ये सीढ़ी वाला है, और यहाँ से जैसे ही खोलने के बाद जो लुक आता है ना बवाल सा, बिल्कुल। इस साइड दिखाऊँ, ये हमारे ऑफिस का एरिया है। थोड़ा मैं जैसे अंदर जाता हूँ ना, उस व्यू को थोड़ा दिखाता हूँ आपको, लैंडमार्क का एक छोटा सा। और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि वर्किंग होते हैं। एंड इस साइड थोड़ा पता नहीं, आज तो कुछ लगा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं भाई। देखिए अपन यहाँ पर भी बैठकर काम कर सकते हैं इन सब जगहों पर। यहाँ कैरम लगा हुआ है, इस साइड झूला पर बैठकर तुम काम कर सकते हो, वहाँ पे पुल है। और इस साइड कैफेटेरिया में चलूँगा, कैफेटेरिया पहले अपने ऑफिस। कैरम खेल रहे हैं कुछ लोग झूला झूल रहे हैं। और तरुण भाई बता रहे थे कि झूले पर झूलते हुए लोग गिर गए थे। मुझे नहीं दिखाओगे तुम? क्या कॉपीराइट। अब मुझे पैसे चाहिए। मैं आ गया हूँ कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर। देखो यहाँ पर बहुत सारे यूजी पीजी के कोर्स देखने को मिल रहे होंगे, तो मैं एमसीए को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म दिख रहा है, इसे फुलफिल करने के बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे, जो कि आपके कॉलेज को फाइंड आउट करेगा किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इनकी एआई मॉडल आपके क्वेश्चन के हिसाब से पूरी की पूरी कॉलेज की लिस्ट दे रही है। जितनी भी कॉलेज है वो सारी की सारी गवर्नमेंट अटेस्टेड और साथ में NAC++ एफिलिएटेड है। आपके माइंड में आने वाले सारे सवालों को जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला। कनेक्ट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला तो होगा डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड, आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। देखो कॉलेज विद्या के एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक पूरी की पूरी सपोर्ट देने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऐड टू कंपेयर का। यहाँ पर आपको 30+ पैरामीटर के हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हो यूनिवर्सिटी को, तो लाइक प्लेसमेंट, एफिलिएशन, एडमिशन। कॉलेज विद्या इज प्राउड टू बी फीचर्ड इन जियो हॉटस्टार एंड ब्रांड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 में भी ये फीचर्ड है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कॉलेज विद्या आपको EMI ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और साथ में दे ऑल्सो प्रोवाइड यू प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम, जो सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपए में मिलता है। अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये फीस आपको नहीं लगने वाली है। किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो तो आपको 10,000 तक की सब्सिडी मिलने वाली है। इनकी खुद की जॉब पोर्टल है। आपके एडमिशन लेने के एक दिन बाद आपका जॉब पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां से आप हजारों जॉब में अप्लाई कर। तो भाई ये सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, कुछ 4 पूरियाँ, 1 चाय, और ये अपना पानी का बॉटल, ये मेरा बैग, और ये हमारी कैंटीन है जहाँ अपन लंच वंच करते हैं। कैंटीन, वहाँ प्लेट वगैरह होती है, ग्लासेस, वहाँ पानी की बोतल, वहाँ से आप अनलिमिटेड चाय ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, और इस टाइप का माहौल होता है कैंटीन का। तो कैसा लग रहा है आपको ये सब देख कर? ये मुझे प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैं बहुत स्लो आवाज़ में बना रहा हूँ।
सो ये इस साइड से अपन ऐसे अंदर जाते हैं और वहाँ से एंट्री लिया था। अगर गुड़गांव के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो मैं सबसे पहले बात आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एक शहर में रहते हो तो आप पहले ये चीज़ अपना ज़रूर देखना बजट कि लाइक अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको क्या क्या बजट लगने वाला है। आप अगर कहीं इंटरव्यूज़ के अलावा कहीं जा रहे हो लाइक आप कहीं पे रहोगे वहाँ का खर्चा, वहाँ की बजट। और मैंने जैसा बताया है कि गुड़गांव में जो खर्च है ना वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रूम का जो रेंट है वो अराउंड 8,000 रुपया एक रूम और उसमें एक छोटा सा किचन और टॉयलेट का इतना पड़ता है। और पीजी में तरुण रहता है तो तरुण का जो खर्च पड़ता है वो अराउंड 9,000 रुपया पीजी का है। ऊपर से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बिजली बिल कितना आया तरुण? 1000, 17 दिन का 1000 से प्लस आया है ना? 17 दिन अभी मैंने फर्स्ट वो करा था, लेकिन ये मान लो अप्रॉक्स 15 to 17 डेज का मेरा जो बिल आया 1500 रुपया आया। 1500 रुपया 15 से 16 दिन का। हाँ। तो अब मानो गुड़गांव में 15 से 16 दिन का जो बिजली बिल आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 1500-1600 रुपया। तो कितना ज़्यादा पर डे 100 रुपये। पर डे 100 रुपये। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव और भी सारी चीज़ है। लाइक आप एक जगह से दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाओगे, ये आप ये एरिया देख रहे हो कितना हेवी एरिया। अगर आपका इंटरव्यू इस लोकेशन पर है सपोज़ यहाँ, तो उस लोकेशन पर जाना आपको भले करीब लग रहा हो लेकिन वहाँ तक जाने में यहाँ से वहाँ जो आपको चार्ज लगेगा 80 से 90 रुपया लग जाएगा। बिकॉज शेयरिंग ऑटोज़ बहुत कम चलती हैं तो रैपिडो वगैरह से जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अपने हिसाब से, उसके बाद ही गुड़गांव शिफ्ट करना है या फिर कुछ भी। और रही बात लाइक रेफरल का, तो मैं कुछ हद तक बहुत ट्राई करता हूँ कि आपको रेफरल दूँ। और मेरे जो रेफरल होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते हैं अभी के टाइम में। रीज़न ये हुआ है ना कि इतना ज़्यादा फ्रेशर का मैंने रेफरल दे दिया है कि लोग भाई बिल्कुल अभी HR जो थी ना वो मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। बाय द वे मैं बाकी सारी चीज़ें आगे बात करूँगा। फिर मेरी मुलाकात एक शॉर्ट्स क्रिएटर से हुई और ये हमारे शॉर्ट्स क्रिएटर भाई इन सब सेटअप को बनाने में इस इतने खूबसूरत से सीन को बनाने के लिए कितना टाइम लगा पता है भाइयों? सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से शॉर्ट्स को लेने के लिए इतना ज़्यादा मांग बोझरा कर रखा है कंप्यूटर। भाई कर पे अब जैसे ये इतना सारा दिख रहा था भाई, इसमें से काम एक भी नहीं हुआ है। बस भाई ऐसा है कि बस दिखावा है और कुछ नहीं। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा भाई। और ये दिखावा करते हैं भाई। तुमसे बोलेंगे कि भाई मैं बाहर बिरयानी खाने आया हूँ, फिर मैकडी का बर्गर ऑर्डर करके खा रहा भाई। ये कुछ अच्छा सा बना नहीं है और बिल्कुल मज़ा सा नहीं आ रहा खाने में। तो बाहर में स्टॉल वगैरह लगी हुई है, यहाँ से वेज बिरयानी खरीदेंगे और उसे खाएंगे जाकर। तैयार हो गई हमारी 100 रुपये की बिरयानी और इसे लेकर अभी हम जाएंगे अंदर। और भाई जो ब्लॉग बनाते हैं ना उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, है ना? तो भाई अभी 2 बजने को जा रहे हैं और अपन जा रहे हैं लंच के लिए ऑफिस के अंदर। बाहर में है बहुत ज़्यादा धूप और जब हम बाहर निकलते हैं ऑफिस से तो गर्मी ज़्यादा लगती है और ऑफिस के अंदर होते हैं तो ठंड ज़्यादा लगती है। ये अपने ऑफिस का एंट्रेंस है। यहाँ से देखकर क्या वाइब आता है ना, ऐसे लगता हो आपको अरे जा बस। और यहाँ से देखकर आपको ऑफिस को ऐसे लग रहा होगा क्या लाइफ होगी यहाँ की, कितनी मस्त लाइफ है, कितने मस्त बंदे हो। मतलब ऑफिस के अंदर AC के अंदर बैठकर काम कर रहे, बट जब अंदर जाओगे ना तो बिल्कुल अलग सी एकदम ज़िंदगी, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, अलग सी चीज़ें होती है जो बाहर से नहीं दिखता है, वो शीशे के अंदर ही दिखने वाले हैं। सारे बंदों के सर पर एक अलग सा फिक्र होता है। बाय द वे यहाँ पर तो ज़्यादातर बैंक है, सारी बैंक है, कोटक, बंधन, ICICI, HDFC, कोटक, सारा बैंक है भाई यहाँ पर। जैसे मैं प्रॉपर बिहार का हूँ तो मैंने अपने लाइफ में ये दारू वगैरह का इतना बड़ा बड़ा शॉप सब देखा नहीं है, पर गुड़गांव में ये बहुत कॉमन है। इतने इससे बहुत खूबसूरत मतलब ठेका होता है जहाँ पर तगड़े तगड़े वाइन के बॉटल वगैरह मिल रहे होते हैं और शराब की भी बहुत सारी वैरायटी होती है जो इनमें देखकर ही लगता है कि यार काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता होगा शराब खरीदने में। बाय द वे ये व्यू देखकर लग रहा है गुड़गांव का कि क्या ही मतलब सही सा एकदम वाइब है। वहाँ लैंडमार्क दिख रहा है मेरा ऑफिस। जब मेरा BCA ख़त्म हुआ था तो मेरे को पता है कि मैंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल उस टाइम में देखा था, जब मेरे को लगता था कि कैसे मैं किस शहर में जाऊँ। तो मैं कहूँगा कि यार अगर आपने भी डिसाइड कुछ कर रखा है या फिर कुछ सोच रहे हो तो गुड़गांव एक बेस्ट प्लेस हो सकता है, लेकिन बजट प्लीज़ देखना, क्योंकि फ्रेशर में जॉब नहीं मिल रहा है यार। ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पर लाखों के तादाद में एक इंटरव्यूज़ में बंदे पहुँच जा रहे हैं और ऐसे में कैसे जॉब मिलेगा पता नहीं। फ्रेशर कैसे यार मतलब खुद को एडजस्ट करते हैं पता नहीं। मैं खुद कितना टेंशन में रहता हूँ
अपने जॉब को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। तो जो फ्रेशर है, जिन्होंने अभी जॉब स्टार्ट किया है, उनके लाइफ में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा और कितना वो सोचते होंगे खुद के बारे में। मैं बहुत सोचता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं कहूँगा कि नोएडा बेस्ट होगा या दिल्ली बेस्ट होगा। आप दोनों में इसको एक प्लेस चूज़ करो और वहाँ से इंटरव्यूज़ वगैरह देने आ जाना। अगर गुड़गांव का वीक में 1-2 अगर इंटरव्यू का आता है तो। बाय द वे यार, थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो देखा है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू।